अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम गोसरंज और ये मेरा यूट्यूब चैनल है मैथमेटिक्स MUL के नाम से। तो हर बंदा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले और मेरी वीडियो को शेयर करे ताकि हर स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सके। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वह इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, सिंगलटन सेट और नल सेट की डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वल सेट की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। इक्वल सेट है, इक्वल सेट कौन से होते हैं उसकी पहले डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद टू सेट होते हैं। टू सेट ए एंड बी, ए एंड बी आर इक्वल है। टू सेट ए एंड बी आर इक्वल है। A is equal to B, ठीक है। if and only if with have the same element है, with have the same element है। तो क्या है कि द टू सेट इक्वल सेट की डेफिनेशन है कि ए एंड बी आर इक्वल है। जब वो दोनों इक्वल होंगे, ए इक्वल होगा बी के इफ एंड ओनली इफ विद हैव द सेम एलिमेंट है। यानी कि दो सेट उस वक्त इक्वल होंगे जब उनके दोनों के एलिमेंट भी सेम होंगे। जिस तरह मैं इसकी अब एग्जांपल नीचे डिस्कस करता हूं तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। जिस तरह ए सेट है हमारे पास 1 2 और 3, 1 2 और 3, और सेट भी हमारे पास क्या है 2 3 और 1 है। तो सिर्फ तरतीब चेंज है, एलिमेंट सेम है। तो उसने क्या कहा था कि सेम एलिमेंट होने चाहिए। अब 1 इस ए में भी है और बी में भी है, 2 ए में भी है और बी में भी है, 3 ए में भी है और बी में भी है, और सेम वैल्यू है। यानी कि 3 ही ऊपर एलिमेंट दिए गए और 3 ही नीचे एलिमेंट दिए गए और तीनों के तीनों सेम एलिमेंट दिए गए। तो इसका मतलब है कि A इज इक्वल टू B है। अब कोई और भी आप ले लेते हैं इसकी जगह। जिस तरह अगर चंद एक वावल अल्फाज ले लेते हैं, ए में हम ले लेते हैं AIO। तो अब हम बी में भी ले लेते हैं IOA। तो ये दोनों की तरतीब सिर्फ चेंज है लेकिन एलिमेंट सेम के सेम और एक जितने ही दोनों ए और बी में आए। तो ये क्या है A इक्वल टू बी। तो ये सेट होता है इक्वल सेट है। अब इक्वल सेट की आपको डेफिनेशन एक दफा रिपीट कर दूं कि द सेट टू सेट ए एंड बी आर इक्वल। दो सेट ए और बी उस वक्त इक्वल होंगे जब विद हैव द सेम एलिमेंट, दोनों में ए इज इक्वल टू बी उस वक्त होंगे जब दोनों की एक तो एलिमेंट की तादाद एक जितनी होगी और सेम होगी। तरतीब आगे पीछे हो जाए उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एक एलिमेंट सेम होना चाहिए और उनकी तादाद भी सेम होनी चाहिए। तो वो होगा इक्वल सेट है। तो अब इससे नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट है। तो अब हम वो डिस्कस करेंगे। इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट है। तो अब हम इक्विवेलेंट सेट डिस्कस करेंगे। तो इक्विवेलेंट सेट कौन सा होता है? If the elements have two set A and B, two set A and B can be paired in such a way
in such a way each element of each element each element of a paired with one and only one element of B is called equivalent set is called equivalent set के if and अब हम इसकी डेफिनेशन को उर्दू में समझ लें element have two set A and B can be paired in such a way each element of paired with the one and only one element of B is called equivalent set तो जब दो एलिमेंट होंगे A एंड B वो इस वक्त इक्विवेलेंट सेट होंगे जब उनका पेयर 1 by 1 बने तादाद एक जितनी होनी चाहिए बेशक जो है ना एलिमेंट वो एक जैसे ना हो लेकिन तादाद एक जितनी होनी चाहिए और इसको हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं 1 to 1 यानी कि 1 to 1 होने चाहिए। जिस तरह आपका इसकी एग्जांपल डिस्कस करता हूं तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा यानी कि इसके जो पेयर बनने चाहिए वो 1 by 1 होने चाहिए। अब ये हमारे पास है 1 2 3 और 5 और B हमारे पास है 2 3 5 6 अब दोनों की तादाद सेम है लेकिन एलिमेंट एक जैसे नहीं है यानी कि इसमें 1 डिफरेंस हो लेकिन ये 1 by 1 रहे हैं। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जो इससे बाहर हो यानी कि 4 ही एलिमेंट ए में दिए 4 ही एलिमेंट बी में दिए गए तो इसको हम इक्विवेलेंट कहते हैं। सेम जरूरी नहीं है सेम हो लेकिन एलिमेंट की जो तादाद है वो सेम होनी चाहिए। अब इधर देख ले अब 3 गेमें लिख लेते हैं यहाँ पर हॉकी फुटबॉल है और नीचे लिख लेते हैं ये सेट ए ले लेते हैं और सेट बी जो है उसको हम ले लेते हैं क्रिकेट और साथ बैडमिंटन ले लेते हैं या कोई भी ले लेते हैं ताश ले लेते हैं। तो ये अब 2 ही गेम ए में और 2 ही बी में है तो दोनों सेट है क्या बनाएंगी इक्विवेलेंट है। ठीक है तो इफ एलिमेंट हैव 2 सेट 2 सेट उस वक्त इक्विवेलेंट सेट होंगे जब वो पेयर बनाएंगे ऑफ ईच एलिमेंट पेयर विद वन एंड ओनली वन एलिमेंट यानी कि एक ही पेयर एक के साथ एक ही पेयर बनाएगा सेट ए का सेट ए सेट बी के एक ही सेट के साथ पेयर बनाएगा तो वो होगा इक्विवेलेंट सेट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला ये इक्विवेलेंट सेट की भी डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया। अब 2 छोटी छोटी डेफिनेशन है जो कि वेरी इजी है सिंगलटन सेट है और नल सेट है वो भी डिस्कस करते हैं। अब हम सिंगलटन सेट की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। सिंगलटन सेट कौन से सेट होते हैं a set have only one is called सिंगलटन सेट
a set having only one element is called singleton set। अगर सेट में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट दिया होगा तो उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। जिस तरह ए, तो इसमें एक ही एलिमेंट दिया गया है ना, तो ये होगा सिंगलटन सेट है। जिस तरह आप देख लें 1 है, तो ये जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट दिया होगा वो होगा सिंगलटन सेट है। और जो नल सेट होगा, नल सेट और सेट विद नो एलिमेंट है। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं दिया होगा, सिर्फ और सिर्फ इस तरह लिखा होगा, तो वो होगा सेट विद नो एलिमेंट। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं दिया होगा तो वो होगा नल सेट है। अब सिंगलटन सेट ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट दिया होगा उसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे, और जो नल सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं दिया होगा तो उसको हम नल सेट कहेंगे। तो आज हमने जो चार डेफिनेशन डिस्कस की वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। सिंपल सी क्वेश्चन डेफिनेशन थी, पहला था इक्वल सेट है, दूसरी थी इक्विवेलेंट सेट है, सिंगलटन सेट और नल सेट। ये चार डेफिनेशन डिस्कस की। और अब इक्वल सेट में था कि ए और बी उस वक्त इक्वल होंगे जब उनमें एलिमेंट की तादाद भी सेम होगी और एलिमेंट भी सेम होंगे, तो वो इक्वल सेट होगा। और इक्विवेलेंट सेट में होता है कि तादाद सेम होनी चाहिए लेकिन एलिमेंट जरूरी नहीं है कि वो सेम ही हो, लेकिन तादाद सेम होनी चाहिए, इनके 1/1 बनना चाहिए। और सिंगलटन सेट वो है सेट है सिर्फ इसमें ओनली वन एलिमेंट होगा तो वो सिंगलटन सेट होगा। नल सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो वो नल सेट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चार की चार डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से समझ